वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप्स सी और सी प्लस प्लस में। तो सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप्स का। फॉर लूप का सिंटैक्स हमारा ऐसे होता है कि फॉर एंड ब्रेसेस में हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन 1 सेमी कोलन एक्सप्रेशन 2 सेमी कोलन एक्सप्रेशन 3 और यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट होती है जो भी मैं बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। और अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ये ऐसे हो जाएगा कि भाई स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और ये मेरा ब्लॉक हम बना देंगे इसको ब्रेसेस यूज़ करके। ये मेरा फॉर लूप का मेरा सिंटैक्स हो गया है। अब ये जो एक्सप्रेशन 1 2 3 है ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशन हो। और ये स्टेटमेंट भी कुछ भी हो सकती हैं जो भी हमें बार बार प्रिंट करनी है। तो सपोज़ मुझे कुछ नहीं प्रिंट करना, लेट्स प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं और यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशन 1 हमारा यहाँ पे हम इंटीजर एक्स इक्वल टू 1 डाल देते हैं। ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब क्योंकि हमारे कुछ भी हो सकते हैं एक्सप्रेशन, और ये सारे हमारे एक्सप्रेशन जो है ये ऑप्शनल होते हैं। तो पहले इसे देखते हैं कि जब हमारा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है तो क्या होता है। अब ये नोटिस करने वाली चीज़ है कि जो एक्सप्रेशन 1 2 3 हैं ऑप्शनल होते हैं सारे, बट ये सेमी कोलन ऑप्शनल नहीं होता है। 2 सेमी कोलन हमें लगाने और जनरली हमारा एक्सप्रेशन 1 यहाँ आता है, सेमी कोलन के बाद हमारा एक्सप्रेशन 2 आता है और दूसरे सेमी कोलन के बाद हमारा एक्सप्रेशन 3 आता है। अगर हम इसे नोटिस करेंगे कि हमने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया है तो ये हमारा एक्चुअली इन्फाइनाइट लूप बन जाता है। अगर हम देखेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट होता रहेगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा जब जब तक हम प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करते तब तक हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसा करना है कि भाई हमें इसको रोकना है, जैसे कि हमने वाइल लूप देखा था कि वाइल 1 अगर करते हैं तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी तक चलता है। और उसमें भी हमने देखा था कि एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली हमारे पास 2 तरीके थे एग्जिट करने के लूप से। उसी तरीके से इसमें भी हम यहाँ पे भी हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इम्प्लिसिट तरीका देखते हैं कि इंट एक्स इक्वल टू 0 10 कर देते हैं और फिर मैं क्या करूँगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, बस ये कर देते हैं। और अंदर जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा माइनस माइनस एक्स कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, मेरा हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 और ये 2 3 4 6 7 8 9 10 11 बार कर दिया हमने प्रिंट। इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। अब 10 बार प्रिंट हो जाएगा, 10 बार प्रिंट हो गया। और ये देखने के लिए कि हम उस लूप से बाहर आ रहे हैं, हम ये एक एंड एल भी प्रिंट कर देते हैं कि भाई हम आउटसाइड फॉर लूप आ गए हैं। तो यहाँ पे जब हम 10 बार प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आउटसाइड द लूप हम आ गए। तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन 2 की जो जगह हो गई, यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन 1 था और यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन 3 आता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक्सप्रेशन 2 मेरा जनरली फॉर लूप में हमारा टेस्ट होता है, जो रिलेशन कोई टेस्ट होता है कि भाई जिस कंडीशन के फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस केस में हमारा जैसे ही मेरा x इक्वल टू 0 होगा ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी और तभी मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो ये हमारा तरीका हो गया
इम्प्लिसिटली बाहर आने का। अब इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे कि अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता इसको, ठीक है, इसको अब इन्फिनिटी तक चलने देते हैं, माइनस माइनस एक्स कर देते हैं और यहाँ लिख देते कि भाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। तो भाई यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे या रिटर्न कर जाएंगे। ब्रेक करेंगे तो इस ब्लॉक से बाहर आएगा, रिटर्न करेंगे तो मेन से ही रिटर्न कर जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अगेन हम देखें तो ये हमारा 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और हम आउटसाइड फॉर लूप आ गए यहाँ पे लाइन नंबर 17। ये जो हमारा लाइन नंबर 8 to 15 है, ये मेरा ब्लॉक है फॉर लूप का। और ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि रीड करने में काफ़ी मतलब कम्बरसम लग रहा है। इसमें कोई मतलब रीडेबिलिटी हमारी कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सही नहीं है। इसमें माइनस माइनस एक्स कर रहे हैं, फिर हम चेक कर रहे हैं। तो इसकी जो हमारे एक्सप्रेशन 1 था, ये चीज़ हम यहाँ डाल देते हैं। सपोज़ कंडीशन को वापस हम वहाँ ले जाते हैं कि भाई एक्स ग्रेटर देन 0 है और माइनस माइनस एक्स हम यहाँ डाल देते हैं। और हम जो हमने इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 हमने यहाँ किया था, इसको हम यहाँ ले आते हैं क्योंकि ये भी हमारा एक्सप्रेशन है। तो जो हमने इनिशियली लिखा था ये मेरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, इंट एक्स इक्वल टू 10, एक्स ग्रेटर देन 0 मेरा एक्सप्रेशन 2 हो गया, माइनस माइनस एक्स मेरा एक्सप्रेशन 3 हो गया। तो जब मैंने ये किया है तो मुझे माइनस माइनस एक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस माइनस एक्स हम ऑलरेडी यहाँ कर रहे हैं। और ये चेक कर रहे हैं हम एक्स इक्वल टू 0, ये भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमने एक्सप्रेशन 2 में यहाँ चेक डाल दिया है एक्स ग्रेटर देन 0। और तब हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको अगर हम हटा देंगे तो ये मेरा इक्विवेलेंट हो गया कि भाई मेरे 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है और फिर मेरे को बाहर आ जाना है लूप से। तो ये इक्विवेलेंट हो गया। अब ये कैसे हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन 1 है यहाँ पे, है ना। एक्सप्रेशन 1 मेरा क्या है, एक्सप्रेशन 1 ये है, इंट एक्स इक्वल टू 10। एक्सप्रेशन 2 क्या है, एक्सप्रेशन 2 मेरा एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक्सप्रेशन 3 क्या है, माइनस माइनस एक्स। तो इस फॉर लूप की जगह, और ये मेरी स्टेटमेंट हो गई, जो मेरी स्टेटमेंट है अंदर, जो हम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स और भी लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट मेरी हो गई कि भाई मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है। अब इसको समझने का तरीका ये है कि ये कैसे ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो हमारा एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेशन 1, ठीक है। फिर हमारा वाइल लूप के टर्म्स में इसको समझेंगे कि वाइल एक्सप्रेशन 2। तो जब तक मेरा एक्सप्रेशन 2 रहता है, मैं लूप के अंदर जो भी मेरा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, जो ये स्टेटमेंट है वो हम रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन 3 आ जाएगा। तो ये मेरा इक्विवेलेंट हो गया वाइल लूप के, और यही ऑर्डर हो गया मेरा फॉर लूप का। जब हमारा समझने का तरीका ये है, एग्जीक्यूट ऐसे होता है, इस ऑर्डर में होता है हमारा फॉर लूप। एक्सप्रेशन 1 हम पहले इवेलुएट करते हैं और फिर हम इवेलुएट करते हैं कि भाई एक्सप्रेशन 2 क्या है। और एक्सप्रेशन 2 हमारा अगर ट्रू होता है तो फिर हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी हमारी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और फिर हम एक्सप्रेशन 3 को इवेलुएट करते हैं, और फिर वापस से उसके बाद हम वाइल लूप के चेक में जाते हैं। एक्सप्रेशन 2 को हम इवेलुएट करते हैं कि भाई एक्सप्रेशन 2 मेरा ट्रू है या फॉल्स है, और अगर वो ट्रू या फॉल्स है अकॉर्डिंगली फिर हम दोबारा से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन 1 और 3 है, ये इसके बेसिस पे हम
एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं, हम एग्ज़िट कर रहे हैं एक्सप्रेशन 2 के बेसिस पे। ये तब है जब हम इम्प्लिसिटली एग्ज़िट करना चाहते हैं। एक्सप्लिसिटली तो अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा के कोई भी कंडीशन हम चेक करके एग्ज़िट कर सकते हैं, ब्रेक यूज़ करके या रिटर्न यूज़ करके। ब्रेक हमारा फॉर वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, रिटर्न कर देंगे तो मेन से या फिर जिस भी फंक्शन में हमने फॉर लूप लिखा हुआ है उससे बाहर हम चले जाएंगे। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया, और मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन को अब ऐसे लिख देते हैं कि भाई ये मेरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, ये एक्सप्रेशन 2 हो गया, और ये एक्सप्रेशन 3 हो गया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। इसका एक यूज़ के जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड कि इसमें हम जो एक्सप्रेशन 1 2 3 है कुछ भी हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई सी आउट मेरे को करना है अगर ये, तो यहाँ पे मैं सी आउट ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई हेलो हेलो यहाँ डाल दूँ मैं, ठीक है। और यहाँ मैं वर्ल्ड प्रिंट कर दूँ, हेलो वर्ल्ड हो गया। और यहाँ पे हम स्टेट एक्सप्रेशन 1 था वो यहाँ पे कर देंगे x = 0, x = 10 कर देंगे। और क्योंकि हमने एक्सप्रेशन 3 में यहाँ हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर रहे हैं, ये अगर हमें सिंगल लाइन में लाना है तो एंडल को हम हटा देते हैं, वरना वो डिफरेंट लाइन में आएगा वर्ल्ड हमारा। तो अभी क्या होगा, वर्ल्ड हमारा सेम लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं हेलो वर्ल्ड के बीच में, और ये अंदर वाला हेलो वर्ल्ड है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि रन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा x > 0 है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, मैं अगर हम देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड 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 प्रिंट, हेलो दोबारा दूसरी बार हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन 1 है ये एक ही बार इवैल्यूएट होता है। एक्सप्रेशन 2 है हमारा, ये बार बार इवैल्यूएट होता है। एक्सप्रेशन 3 भी हमारा बार बार एग्जीक्यूट होता है। ये देखो मैं यहाँ एक्सप्रेशन 1 एक ही बार होता है एग्जीक्यूट, एक्सप्रेशन 2 बार बार इवैल्यूएट होता है, और अगर एक्सप्रेशन 2 हमारा ट्रू है तभी एक्सप्रेशन 3 हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड के बाद अगर मैं यहाँ एंडल लगा दूँ जिससे कि हमें नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कितनी बार प्रिंट हो रहा है। सॉरी यहाँ नहीं, इसको मुझे बाहर ले जाना होगा कोड्स के। अगर हम देखेंगे हेलो हेलो पहली बार मेरा प्रिंट हुआ, और फिर मेरा ये लूप चला और वर्ल्ड मेरा प्रिंट होता रहेगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमने एग्जिट कंडीशन नहीं लगाई है इसमें। एग्जिट कंडीशन अगर हमें लगानी है तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि भाई -x कर देते हैं, जिससे कि वो 10 बार रन हो सिर्फ ये लूप हमारा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वर्ल्ड हमारा 10 बार प्रिंट हो गया। बट जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं कि कुछ भी रैंडम एक्सप्रेशन हमने एक्सप्रेशन 1 2 3 में लिख दिया। जनरली हम मतलब रिलेटेड एक्सप्रेशंस लिखते हैं जो कि सेंस बनाए। और इसका यूज़ केस होता है एक काफ़ी बढ़िया यूज़ केस है फॉर लूप का, कि सपोज़ मेरे पास हमने एरे डेटा टाइप देखा था। सपोज़ मेरा एक एरे है 10 एलिमेंट का, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि सपोज़ मुझे इसमें वैल्यू डालनी है ना। और मैं क्या करूँगा x इसको x एरे करके नाम दे देते हैं, ठीक है। अब सपोज़ मुझे, अब ये एरे का मतलब क्या होता है कि मेरे पास 10 इंटीजर स्टोर्ड है इस एरे में, क्योंकि हमारे पास मतलब ये 10 हमने स्पेसिफाई किया कि एरे का साइज़ 10 है, और एरे में हमारे 10 एलिमेंट होंगे इंट टाइप के, क्योंकि हमारा एरे का टाइप इंट है। तो सपोज़ मुझे अब एलिमेंट्स को इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है। तो उसका ये बढ़िया तरीका हमारा ये फॉर लूप होता है कि फॉर लूप लिया मैंने और यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दूँगा कि भाई x = 10 या x = 0 कर लेते हैं, और x < हम 10 कर देंगे, और x ++ x कर देंगे।
और अंदर स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे कि भाई एक्स एरे को जो भी हमारी एक्स की वैल्यू है वो दे देंगे। एक्स एरे जो भी हमारा एलिमेंट है एक्स, उसको मैं एक्स वैल्यू दे दूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मेरे 10 के 10 एलिमेंट हैं उनमें हम वैल्यू इनिशलाइज कर देंगे। वो वैल्यू क्या इनिशलाइज होगी, जब मेरा एक्स ज़ीरो है तो जो ज़ीरो एलिमेंट है मेरा एरे का उसमें ज़ीरो वैल्यू चली जाएगी। ऐसे ही फिर मैं ये प्लस प्लस एक्स करूँगा तो एक्स मेरा 1 हो जाएगा सेकेंड टाइम जब लूप मेरा रन होगा, और तब मैं 1 एलिमेंट में 1 इंडेक्स में वैल्यू 1 डाल दूँगा। तो ऐसे ही करते करते मेरी 9th इंडेक्स में 9 वैल्यू आ जाएगी। अब इसी का एक और, अगर सपोज़ हमें एरे को प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम ये तो लिख नहीं सकते सी आउट, जो हम इंटीजर के लिए करते हैं, कैरेक्टर के लिए करते हैं, इसको हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्टली ऐसे प्रिंट नहीं होगा ये। इसको प्रिंट करने का तरीका है, ये सपोज़ मैं इस लूप को ले लेता हूँ अगेन फॉर x इक्वल टू 0, x लेस देन 10 हो गया मेरा, और प्लस प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सी आउट कर दूँगा हैंडल एक्स एरे और वो इंडेक्स बता देंगे, इंडेक्स एक्स। तो हर बार जब मेरा इंडेक्स एक्स इंक्रीमेंट होता जाएगा एक्सप्रेशन 3 में यहाँ, तो एक एक करके हमारी अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि हमने एंडल यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया है। तो अलग अलग लाइन में मेरी जो एक्स एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट भी आ गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा एरे एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा प्रिंट हो गया। इसको थोड़ा और वर्बोस भी कर सकते हैं। वर्बोस मतलब हम थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई क्या प्रिंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई वैल्यू ऑफ, या ऐसे कर देते हैं एक्स एरे, यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी कि भाई मैं कौन सा एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये ऐसे कर दूँगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा हमें क्लैरिटी हो जाएगी आउटपुट में कि भाई क्या प्रिंट कर रहे हैं हम। यहाँ पे इंडायरेक्शन एरो ऑपरेटर लिखना। हाँ, ये देखो, तो यहाँ पे मेरी एक्स एरे 0 जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 0 हो गई, 1 इंडेक्स पे मेरी वैल्यू 1 हो गई, और सिमिलरली 9th इंडेक्स पे मेरी वैल्यू 9 हो गई। तो ये फॉर लूप, जैसे मुझे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है या इनिशियलाइज करना है, प्रिंट करना है, कुछ भी करना है एक्सेस करके, उसके लिए काफ़ी नेचुरल है। तो यूजुअली ये यूज़ केस है इसका एक, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरीके से प्लग इन होता है यहाँ पे। तो ये याद रख सकते हैं हम, एक बढ़िया यूज़ केस फॉर लूप का। और जैसे कि मैंने बताया था, ये हमने ऑलरेडी देखा था कि इसको अगर हमें वाइल लूप में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि किस ऑर्डर में हमारे एक्सप्रेशंस वैल्यूएट होते हैं, किस ऑर्डर में हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और कहाँ पे हमें यूज़ करना है। जैसे कि हमें एरे है तो एरे के केस में हमें हर एक इंडेक्स को एक एक करके एक्सेस करना होता है। तो उस केस में हम काफ़ी नेचुरल होता है हमारे लिए फॉर लूप को यूज़ करना। एंड अगर मैं यहाँ पे एक्स, ओके, हमारा आउटसाइड फॉर लूप हमारा प्रिंट हो रहा है एंड में, जब हमने एरे को, यहाँ पे हमने एरे को इनिशियलाइज किया था एक लूप में, और यहाँ दूसरे वाले फॉर लूप में हमने उस एरे को प्रिंट कर दिया है। तो इसका एक और हमें वेरिएशन होता है कि अगर हम यहाँ पे इंट एक्स या इंट वाई यहीं पे इनिशियलाइज कर दें, यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, तो जनरली क्या होता है, उसका जो स्कोप होता है वो हमारा ये ब्लॉक के अंदर ही होता है।
जैसे कि हमने इंड एक्स था, अगर यहाँ पे मैं वाई ले लूँ, इंड वाई कर दूँ, और या इसकी जगह मैं वाई भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि दे आर जस्ट वेरिएबल नेम्स हैं, तो वाई कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं वाई कर दूँ और यहाँ पे वाई कर दूँगा, तो यहाँ पे मेरी सेम वैल्यू दिखेंगी। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है मेरा वैल्यूज़ में। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ वाई को एक्सेस करना चाहूँगा, तो वाई मुझे यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएगा, ये मुझे एरर देगा कि वाई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, क्योंकि ये मैंने अगर यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन 1 की जगह, तो ये जो वाई है मेरा, इसकी जो स्कोप है वो ये ब्लॉक हो गया मेरा फॉर का। तो जनरली अगर हमें ऐसा नहीं करना है, अगर हमें वो वेरिएबल दोबारा यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे हमें अगर वाई को यहाँ दूसरे लूप में भी यूज़ करना है, तो जनरली हम ये वाई ऐसे कर देंगे, यहाँ पे वाई कर दिया, और जहाँ जहाँ पे मैंने एक्स को यूज़ किया है वहाँ मैं वाई कर दूँगा। यहाँ पे मैंने वाई कर दिया, और उसको डिक्लेयर करने की बजाय यहाँ पे मैं इसको बाहर डिक्लेयर कर दूँगा। मतलब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा कि भाई इंट वाई हो गया, और वहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँगा कि भाई वाई इक्वल टू 0, और ऐसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये इंट वाई का जो डिक्लेरेशन है, अब ये मुझे दोनों फॉर लूप्स में अवेलेबल रहेगा, वाई वेरिएबल। तो ये भी 2 वेरिएशन हैं जो जनरली दिखेंगी हमें जब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप्स अपने कोड में, कि हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं जो हमारा ये वैल्यू वेरिएबल होता है जिसको हम इंक्रीमेंट करते हैं हमारे एक्सप्रेशन 3 में जनरली। सो दिस इज़ आई थिंक एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट फॉर लूप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।